बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह बलख के बादशाह थे। बड़े शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे थे, मगर कभी ख्याल आता था कि अल्लाह का वसल नसीब हो। तो इसी सोच व फिक्र के साथ एक मर्तबा अपने महल में बिस्तर पर लेटे हुए थे। रात काफ़ी बीत चुकी थी। देखते हैं कि मेरे महल के छत पर किसी के चलने की आवाज़ है। जब यह सुनकर वो फौरन महल से बाहर निकलते हैं और निकलने के बाद पूछते हैं, आप कौन हैं कि इस वक्त मेरे महल के ऊपर चल रहे हैं? तो जवाब आता है कि मैं आपका दोस्त हूँ। सवाल करते हैं इब्राहीम बिन अदहम कि आप इस वक्त मेरे महल के छत पर क्या करने आए हैं? तो जवाब आता है कि मेरा ऊँट गुम हो चुका है, तो मैं अपने ऊँट की तलाश में निकला हूँ। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह अर्ज़ करते हैं कि आप अपने ऊँट की तलाश में मेरे महल के छत पर, यानी ये भी कोई ढूंढने की जगह है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जब ये सवाल सुनकर वो जवाब देता है, दरअसल ये हैरानगी की बात नहीं है कि मैं अपने ऊँट की तलाश में आपके महल के छत पर घूम रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। असल हैरानगी की बात यह है कि आप अपने महल में सोए हुए, अपने महल के नरम गुदास बिस्तरों पर लेटे हुए अल्लाह का वसल चाहते हैं। जब यह जवाब सुनकर इब्राहीम बिन अदहम के दिल में गोया के चोट लग जाती है। इसी तरह एक और वाकया हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह के साथ पेश आता है। वो कुछ यूं कि एक मर्तबा हज़रत इब्राहीम बिन अदहम की नौकरानियों में से कोई एक नौकरानी हज़रत इब्राहीम बिन अदहम, जो उस वक़्त बादशाह बलख हैं, बादशाह के बिस्तर ठीक करने के लिए महल में आती हैं। उस ज़माने में बादशाहों के बिस्तर कुछ इस तरीके से ठीक किए जाते थे, क्योंकि उस ज़माने में ये फ़ोम के गदे वग़ैरह नहीं हुआ करते थे। तो उस वक़्त जब बादशाह का बिस्तर बिछाया जाता था, तो बादशाह के बिस्तर बिछाने के बाद उसके दाएँ साइड पर फूल रखे जाते थे और इसी तरह बाएँ साइड पर भी फूल रखे जाते थे, जिसे फूलों का यानी सीज कहा जाता था। उसे सीज कहते थे। तो उस नौकरानी ने जब बिस्तर बिछाया, बिछाने के बाद दोनों जानिब फूल रखे ताकि महल में खुशबू फैले, और इसी तरह जब बादशाह इस तरफ मुँह फेरते हैं तो उसे खुशबू महसूस हो, खुशबू की बू आए, जब दूसरी तरफ करवट बदलते हैं तो भी खुशबू की बू आए, यानी ये अंदाज़ बिस्तर बिछाने का होता था। तो जब उस नौकरानी ने बिस्तर बिछाने की काम मुकम्मल की, तो उसे ख़याल आया कि थोड़ा लेटूँ कि कैसा है। इसी लेटने के साथ वो सो गई, क्योंकि इंसान कभी-कभी थकावट की वजह से बाज़ दफ़ा ऐसे होते हैं कि उसे ये समझ नहीं आता कि मैंने सराहने पहले रख दिया या कि मैं पहले सो गया, नींद में चला गया। तो ये दोनों चीज़ें इंसान की हालत पर होती हैं, तो इसी वजह से वो नौकरानी यहाँ लेटते ही सो गई। जब इब्राहीम बिन अदहम बादशाह वक़्त जब आया, देखा कि एक खादिमा मेरे बिस्तर पर लेटी हुए हैं, बादशाह के बिस्तर पर लेटी हुए हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आया। इसको उठाकर खड़ा कर दिया और खड़ा करने के बाद बालों से पकड़कर 2 थप्पड़ रसीद किए कि आप बादशाह के बिस्तर पर कैसे सो गए? तो ये जब सूरत-हाल देखकर वो पहले रोने लगती हैं, लेकिन जल्दी चुप हो गई। चुप होने के बाद वो हँसने लगती हैं। बादशाह के दिल में ये आया, हज़रत इब्राहीम बिन अदहम के दिल में आया कि ये तो इसे मैंने मारा कुछ ज़्यादा, लेकिन ये जल्दी चुप हो गई। तो पूछते हैं बादशाह कि आपको मैंने ज़्यादा मारा और आप रोई, और रोने के बाद दोबारा चुप हो गई बल्कि हँसने लगी, तो इसकी वजह क्या है? वो नौकरानी कहती हैं कि मैं रोया इसलिए कि आपने मुझे मारा, दर्द की वजह से मैं रोने लगी। लेकिन बाद में जब मैं हँसी, तो हँसने की वजह ये थी कि इस बिस्तर पर सिर्फ़ 10-15 मिनट सोने की मुझे ये सज़ा मिल गई, तो आप तो हमेशा इस बिस्तर पर सोते हैं, इस शाहाना महल में, तो आप पर क्या होगा? आपको कितना सज़ा मिलेगा क़यामत में? इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे दिल को ऐसा लगा गोया कि मेरे दिलों के तार किसी ने छीड़ गई। तो इससे भी बहुत मुतासिर हुआ। और एक तीसरा वाक़या हज़रत इब्राहीम बिन अदहम के साथ पेश आया, जो उसे ज़िंदगी बदल देने वाला वाक़या था।
उस के वाक़ये की वजह से या उस वाक़ये के बाद गोया हज़रत इब्राहीम बिन अदहम बादशाह से औलिया के सब में आ गया। बादशाहों के सब से निकल कर औलिया के सब में दाखिल हो गए और वो कुछ यूँ हुआ। एक मर्तबा बादशाह यानी हज़रत इब्राहीम बिन अदहम अपने दरबार में बैठे हैं और दरबार मसाइबीन से भरे हुए हैं कि अचानक एक नौजवान शख्स आता है। वो आते ही फौरन बादशाह के जानिशिस्त के करीब आकर खड़े होते हैं। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम यानी बादशाह बलख ये सूरत हाल देखकर तो निहायत गुस्से में आते हैं कि किस तरह हो सकता है कि आप एक नौजवान अचानक दरबार शाही में आकर और बादशाह के ताज़ीम तकरीम और बादशाही आदाब शाहाना आदाब से आरी होकर फौरन आकर बादशाह के जानिशिस्त के सामने खड़े होते हैं। ये आप किस तरह कर सकते हैं? बाल्फाज दीगर आप शाहाना गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं? आप इस शाही आदाब के बगैर यहाँ कैसे आ सकते हैं? तो ये सवाल सुनकर, ये बातें सुनकर वो शख्स कहता है कि मैं तो किसी बादशाह के दरबार में आया ही नहीं, बल्कि मैं तो एक सराय होटल में आया हूँ। बादशाह इब्राहीम बिन अदहम उससे पूछते हैं कि कौन से सराय? ये तो बादशाह का महल है और मेरा महल है, मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ। वो शख्स कहते हैं कि आप मुझे बताएं कि आपसे पहले यहाँ के बादशाह कौन थे? वो कहते हैं मेरे वालिद। फिर उससे पहले कौन थे? फिर हज़रत इब्राहीम बिन अदहम जवाब देते हैं उनके वालिद। फिर ये शख्स पूछते हैं, ये नौजवान पूछते हैं कि उससे पहले कौन थे? तो वो कहते हैं उनके वालिद। तो फिर वो नौजवान कहने लगता है यही तो सराय है, यही तो होटल है कि जिसमें एक आता है उसके बाद वो चला जाता है और दूसरा आता है, उसके बाद तीसरा आता है, यानी एक आता है दूसरा जाता है, आने जाने का सिलसिला रहता है। इसी को तो सराय कहते हैं, इसी को तो मुसाफिर खाना कहते हैं। ये वाक़या सुनकर हज़रत इब्राहीम बिन अदहम को बहुत ऐसा गोया कि उसका दिल के अंदर एक ऐसा बर्पा हो गया, एक ऐसा हादसा बर्पा हो गया कि जिसने उसे ज़िंदगी बदल दी। इसके बाद वो बहुत सोचने लगे, सोचते हुए उसे यह समझ आ गया कि हकीकतन ये एक सराया है। तो लिहाज़ा इब्राहीम बिन अदहम अपने इस शाहाना महल को छोड़कर कहीं चले गए। उलमा के मजलिस में बैठकर वहाँ इल्म हासिल किया। इल्म हासिल करने के बाद वो औलिया के सब में आ गए, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे औलिया के सामने लाकर बैठा कर दिया। आज उसे एक वली के नाम से जाना जाता है, एक बुजुर्ग के नाम से जाना जाता है, एक अल्लाह वाले के नाम से उसे पहचाना जाता है। तो ये अल्लाह का करम है कि जिसे चाहे कहाँ से कहाँ ले जाए, जिसको चाहे अपने रहमत के अहद अलस्तु के उस कत्र उसके पिलाया जाए, उसके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन वो शीरा, वो शहद डाल दे जिससे उसकी ज़िंदगी बदल दे। तो इसी तरह यकीनन जब कोई आशिक अपने महबूब को तलाश में हो, उसे ढूँढने के तलाश में हो, उसकी फ़िक्र में हो और जब महबूब उसे अपनी तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश करे, उसकी तरफ से भी उसे आशिक को मुतवज्जह करने के कोई अलामात वजूहत पाए जाएँ, तो इसमें किस तरह आशिक देर कर सकता है? तो वो फ़ौरन उससे लिपट जाता है, फ़ौरन उसके करीब जाता है, फ़ौरन उसके पास पहुँच जाता है। तो बाज़ ऐसे आशिक होते हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी तरफ बुलाने के लिए ऐसे इशारे देते हैं, ऐसे ज़रिया पैदा करते हैं, ऐसे असबाब पैदा करते हैं कि जिनसे ये आशिक जल्द अज़ जल्द अपने रब्बुल आलमीन की मारिफत से वाक़िफ़ हो जाते हैं, अपने रब्बुल आलमीन की पहचान को हासिल कर लेते हैं। तो दुआ करें, कोशिश कर लें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन बातों को जो सुना, जो वाक़या सुनाए गए, इन वाक़या के बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को भी अपनी तरफ फेर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर भी करम फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी अपना नेक और खालिस मोमिन उन बंदों में से बनाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ पर कादिर